श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, श्री राम दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे, राजीव नयन बोले ओ, राजीव नयन बोले, मधुबर वारे, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहते सुनते आवे कहते सुनते आवे, कहते सुनते आवे, अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, घर त्याग भय वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के, लखन सियाले संगे लखन सियाले संग, छोड़ी रजधानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहते सुनते आवे कहते सुनते आवे, अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कल वेश भिक्षु पा करके, भिक्षा का आग्रह करके, कल वेश भिक्षु का करके, भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सीता को, उस जनक सीता को छल बल कर ले गया हर के, बड़ा दुख पावे
रानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी कहते सुनते आवे कहते सुनते आवे अखियों में पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। मानस में एक चौपाई आपने सुनी होगी, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं। तो आज लग नहीं रहा है कि ज्यादा कृपा है भगवान। प्रातः काल से लेके सायंकाल तक, और सायंकाल अभी ऐसा लग रहा था कि शायद भेंट हो भी पाएगी तो वो सत्संग शायद न मिल पाए, लेकिन भगवान की योजना जब होती है तो अपने ढंग से पूरी होती है। अस्तु, हमारे बीच में अभी कैलाश आश्रम के आचार्य परम पूज्य श्री बोधात्मानंद सरस्वती जी महाराज विराजमान हैं, और आप लोगों ने प्रस्थानत्रयी के बारे में हमने बताया था, उसमें एक बृहद प्रस्थान भी बताया था। तो लघु प्रस्थान तो पढ़ने पढ़ाने की संभावना बहुत बन जाती है, लेकिन बृहद प्रस्थान में कोई जल्दी हाथ नहीं रखता। पूज्य महाराज श्री बृहद प्रस्थान का अध्ययन भी करते हैं और अध्यापन भी करवाते हैं। वेदांत सार पर बड़ी सुंदर एक संस्कृत में टीका लिखी है, तो परिचय तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं रामभद्र शरण जी से अनुरोध करूंगा कि वो माल्यार्पण कर महाराज जी का स्वागत करें, और स्वामी कृष्ण प्रेमानंद जी अंग वस्त्र से उनका सम्मान करें। ब्रह्मचारी नचिकेत, हाँ चलो बना रहे। प्रातःकाल एक महामंडलेश्वर अभयानंद जी महाराज कह रहे थे कि कुछ शाखाओं की बात कर रहे थे, तो उसी कड़ी में एक और श्रृंखला है। मन तो नहीं था बोलूं, लेकिन रहा नहीं गया। महाराज जी मुंबई कोर्स के आचार्य रह चुके हैं, और थोड़ा सा आज दिवस ही है। बस मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, कोरोना जैसा जो एक दुखद काल आया था समाज के ऊपर, वो किसी के जीवन में क्या परिवर्तन कर जाता है। महाराज जी यहाँ भ्रमण के लिए आए, कैलाश आश्रम में रुके और लॉकडाउन हो गया, और वो बहुत लंबा चला, और बस उसके बाद से जो गहन गंभीर अध्ययन अध्यापन की परंपरा है वो महाराज जी ने स्वीकार कर ली। तो अब हम महाराज जी से कुछ आशीर्वचन प्राप्त करते हैं। प्रातस्मरणीय भगवान अभिनव चंद्रेश्वर जी को अनंत कोटि नमस्कार करते हुए प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय श्रीमद् भगवत्पाद आचार्य को अनंत कोटि नमस्कार। जिस प्रयोजन से
आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं उस प्रयोजन के निमित्त परम पूज्य स्वामी जी को, जिनको आप सभी लोग गुरु जी नाम से जानते हैं, उनके चरणों में अनंत कोटि नमस्कार। मंचस्थ सभी महात्माओं को और यहाँ उपस्थित सभी महात्माओं को ओम नमो नारायणाय, तथा समस्त साधक और भक्तजनों को नारायण स्मृति। मेरा, जैसे स्वामी जी बता रहे थे, यहाँ आने का प्रयोजन कुछ और ही था। हमने स्वामी जी से, बड़े स्वामी जी से विद्या ग्रहण की है और हमारा एक दायित्व हो जाता है कि हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। तो मैं जानता था कि कार्यक्रम तो आज सुबह था, लेकिन हमारे वहाँ तो पाठ चलते रहते हैं और जो कैलाश की परंपरा से परिचित हैं, तो वहाँ तो केवल अध्ययन अध्यापन ही चलते रहता है सुबह शाम। और कुछ संस्कार ऐसे हैं हमारे कि हम भोजन करें या न करें, पाठ नहीं छूटेगा, वो चलते रहते हैं। तो मैंने कहा था मैं दोपहर के बाद आ जाऊंगा। मेरा प्रयोजन तो केवल ये था कि समाधि स्थल देख लूं, स्वामी जी को मिल लूं अकेले में और चला जाऊं। लेकिन निमित्त कुछ ऐसा हो गया कि ट्रैफिक इतना था कि गाड़ी ही नहीं पहुंची हमारे वहां, और आते आते तो यहाँ कार्यक्रम शुरू हो गया। खैर, दो शब्द वेदांत शास्त्र के ऊपर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा गूढ़ विषय उठाते हैं, गंभीर। वेदांत में 3 सत्ताओं को स्वीकार किया गया है। इस सत्ता को, जिसमें हम अभी हैं, इसको हम व्यावहारिक सत्ता कहते हैं। एक होती है स्वप्न की सत्ता, जिसको हम प्रातिभासिक सत्ता कहते हैं, और एक है पारमार्थिक सत्ता। इस प्रकार 3 सत्ताओं में हमारे सारे अनुभवों का विभाजन किया जाता है। पारमार्थिक सत्ता का अर्थ है कि जो अबाधित रहे, तीनों काल में जिसका बाध न हो, ऐसी सत्ता, ऐसा सत्य, यह है पारमार्थिक। प्रातिभासिक सत्ता जो है, उसका अनुभव हमको 2 प्रकार से होता है। एक तो स्वप्न में, जो प्रसिद्ध है, और एक अनुभव जो होगा वो जागृत में भी होता है। लेकिन कैसा होगा वो? जहां हम रज्जु के स्थान पर सर्प देखते हैं, रज्जु में सर्प की प्रतीति
शुक्ति में रजत की प्रतीति, यह है प्रातिभासिक सत्य। प्रातिभासिक का अर्थ है प्रतिभास काल में ही जो उपलब्ध है। इसको इतना तो आप लोग सब समझ सकते हैं, थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं। अब जो प्रातिभासिक सत्य है उसके लिए और एक शब्द बताते हैं, ज्ञातैक सत्यम। यदा ज्ञातम तदा एव अस्ति। ज्ञातैक सत्यम का अर्थ है जब ज्ञात हो रहा है तभी वो है, उसकी सत्ता केवल तभी है जब उसका ज्ञान है। जैसे स्वप्न, समझो स्वप्न में मैंने देखा एक हाथी, तो जब स्वप्न में मैं देख रहा हूं उसको तभी वो है। जब ज्ञान नहीं है उसका तो उसका अस्तित्व भी नहीं रहा। ठीक है? जागृत ऐसा नहीं है, ऐसा हम मान के चलते हैं। क्योंकि जागृत में हम क्या कहते हैं कि जिस विषय का अनुभव मैं नहीं कर रहा हूं वो विषय भी हो सकता है। स्वप्न में ऐसा नहीं है, जैसा अनुभव समाप्त हो गया विषय चला गया। लेकिन जागृत में समझो जब मैं यहां नहीं आया था तभी आप सब लोग थे कि नहीं? समझो मैं चला जाऊंगा तो मुझे आपका भान नहीं होगा, लेकिन आप लोग रहोगे कि नहीं? तो इसलिए इसको भिन्न सत्ता माना गया है। अब हम व्यावहारिक सत्ता से ऊपर जब उठना चाहते हैं पारमार्थिक सत्ता में, तो धीरे धीरे हमको ये सोचना है कि जिसका भान मुझे नहीं है उसकी सत्ता होने में क्या प्रमाण है। मैं वाक्य फिर से दोहराता हूं, जिसका भान मुझे नहीं है उसकी सत्ता होने में क्या प्रमाण है। इसका अर्थ पहले समझ लो। समझो मैं यहां से चला गया तो ये वस्तु है, इसमें प्रमाण क्या है? तो कोई कहेगा वो व्यक्ति देख रहा है, अन्य किसी ने कहा। ठीक है? मैं पूछूंगा अन्य व्यक्ति है उसमें प्रमाण क्या है? मुझसे भिन्न कोई अस्तित्व है, वो जब तक ज्ञात नहीं है तब तक उस अस्तित्व का प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा। अगर आपको इस विषय में प्रश्न हो ना, स्वामी जी को पूछना, उत्तर ये देंगे, मैं केवल विषय छेड़ के चला जाऊंगा। तो विषय ये देखना है कि समझो मुझसे भिन्न कोई व्यक्ति है, वो स्वप्न के जैसा ही है। एक चैत्र नाम की व्यक्ति है, चैत्र ने स्वप्न में मैत्र को देखा। ठीक है? मैत्र की सत्ता कब तक रहेगी? जब तक चैत्र का स्वप्न चल रहा है। जैसे ही स्वप्न समाप्त हुआ मैत्र चला गया। ठीक है? तो जैसे मैत्र चैत्र के स्वप्न में है, सारा ब्रह्मांड
मेरे लिए स्वप्न समान है। अब सिद्ध करना होगा इसको। जिस चीज को मैं नहीं जानता, उस चीज के होने में प्रमाण हम कैसे बताएंगे? अगर मैं कहूं कि समझो मैं नहीं जानता कि ये चीज है, लेकिन अन्य लोग तो जानते हैं, तो प्रश्न ये होगा कि अन्य है वो आपको कैसे पता चला? कोई अन्य, आपसे अन्य कोई व्यक्ति है, इसकी सिद्धि कैसे होगी? मुझसे भिन्न जगत है, ये आपको कैसे पता चला? अगर कोई कहेगा कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, ठीक है, विषयों का, ये जो जो विषय उपलब्ध है, जब उनका ज्ञान है तब वो विषय है, जब ज्ञान नहीं है तो विषय है कि नहीं वो आप कैसे सिद्ध करोगे? जब तक ज्ञान है तब तक विषय है। तो स्वप्न में भी यही होता है, जब ज्ञान है तब विषय है। और अगर मैं कहूं कि जागृत में आप चले जाओ, विषय रहेगा, तो विषय रहेगा वो कौन बताएगा? तो आप कहोगे मैत्र बताएगा। तो मैं पूछूंगा मैत्र है, उसकी सत्ता किसने सिद्ध की? तो वेदांत ये कहना चाहता है कि जब हम कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो जगन मिथ्या का अर्थ क्या है कि जैसे स्वप्न वैसे जागृत। जैसे स्वप्न में दृश्यत्व है, देखा जाता है, वैसे जागृत में भी दृश्यत्व है। जैसे स्वप्न में अनित्यत्व है, वैसे जागृत में भी अनित्यत्व है। जैसे स्वप्न में परिच्छिन्नत्व है, वैसे जागृत में भी परिच्छिन्नत्व है। जैसे स्वप्न में जड़त्व है, वैसे जागृत में भी जड़त्व है। ये सब जड़, जो कुछ दृश्य है वो सब जड़ है, और जो दृष्टा है वो चैतन्य है, वो जड़ से भिन्न है। तो ये जागृत और स्वप्न के बीच में समानता दिखाकर जागृत को स्वप्न सदृश बताकर उसको मिथ्या सिद्ध करना, और जागृत के मिथ्या सिद्ध होने पर अद्वैत की सिद्धि करना, ये वेदांत का प्रयोजन है। जब हम कहते हैं हम अद्वैत वेदांत पढ़ते हैं, तो अद्वैत कैसे होगा अगर इतना द्वैत तो दिख ही रहा है, मुझे अनुभव हो रहा है द्वैत का। आप अद्वैत की सिद्धि कैसे करोगे? ऐसे करते हैं अद्वैत की सिद्धि। इतना कहकर अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान के लिए प्रेरणा बहुत आवश्यक होती है। तो गुरुजनों से हमने ये प्रेरणा ली है, और इसमें स्वामी जी का बहुत योगदान रहा है, और हमारे गुरु जी से भी हमने बहुत कुछ सीखा है, प्राप्त किया है। उनके चरणों में हम अनंत कोटि नमस्कार करते हैं। और स्वामी जी ने जो आज बताया अभी कि हमने एक ग्रंथ पर संस्कृत में टीका लिखी है, और योग ऐसा कुछ हो गया कि थोड़े ही दिन पहले उसकी प्रिंटिंग पूरी हो गई। तो आज हम एक प्रति लेके आए हैं स्वामी जी को देने के लिए। ग्रंथ का नाम आपने सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह। भगवान भाष्यकार श्रीमद् भगवत्पाद आचार्य का ये ग्रंथ है, विस्तृत ग्रंथ है, 1006 श्लोक हैं इस पर।
इस पर कोरोना काल में टीका लिखने का अवसर प्राप्त हो गया और बहुत लोगों ने इसमें योगदान दिया है, सेवा दी है। तो ये हमारी भगवान के प्रति, आचार्य के प्रति कृतज्ञता है और इसकी एक प्रति मैं स्वामी जी को देता हूं, क्योंकि स्वामी जी अध्ययन करते हैं और अध्यापन भी करते हैं, तो आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है। स्वामी जी बता रहे हैं कि और अब मेरे पास समय है तो और कुछ विषय, इसी विषय पर थोड़ा और हम चिंतन करते हैं। तो तीन सत्ता, व्यावहारिक, प्रातिभाषिक और पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता तो अबाध्य है। प्रातिभाषिक सत्ता और व्यावहारिक सत्ता का कुछ लक्षण हम बनाएंगे। अब व्यावहारिक सत्ता का लक्षण क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान अबाध्यत्व। ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान अबाध्य जो हो, मतलब जिसका बाद केवल ब्रह्म ज्ञान से होगा और ब्रह्म ज्ञान से अन्य अगर ज्ञान हो तो जिसका बाद न हो, यह है व्यावहारिक सत्ता। जो विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं यहाँ, उनको तो ये लक्षण सब कंठस्थ करने पड़ेंगे। ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान अबाध्यत्व, यह है व्यावहारिकत्व। और प्रातिभाषिक जो रहेगा वो कैसा होगा? ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान बाध्यत्व, मतलब ब्रह्म ज्ञान के इतर ज्ञान से भी जो बाधित हो जाए वो क्या होगा? प्रातिभाषिक। जैसे दृष्टांत देता हूं, रज्जु में सर्प का दर्शन हुआ। रज्जु में जो सर्प का दर्शन होता है वो किस ज्ञान से बाध हो जाएगा? उसका रज्जु ज्ञान से। थोड़ा आप जोर से भी बोल सकते हो, भोजन तो अभी नहीं हुआ होगा। रज्जु ज्ञान से, रज्जु ज्ञान से रज्जु सर्प का बाध हो जाएगा। तो ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान बाध्य है। ब्रह्म ज्ञान से भिन्न ज्ञान जो है रज्जु ज्ञान, उससे उसका बाध हो गया। इसी प्रकार शुक्तिका में जो रजत दिखता है या दिखती है, उसका बाध हो जाएगा शुक्ति ज्ञान से। तो वो भी ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान बाध्यत्व, ये लक्षण वहां घट गया, तो प्रातिभाषिक है। स्वप्न में भी वो घट जाएगा। स्वप्न का बाद कैसे होता है? जागृत प्रमाता के ज्ञान से। जब हम जग जाते हैं तो अहम, पुरुषोस्मि, मनुष्योस्मि, जो भी भान होता है उससे स्वप्न प्रपंच का बाध होता है। तो वो भी ब्रह्म ज्ञान के इतर ज्ञान से बाधित हो गया। तो ये सारी चीजों में प्रातिभाषिक का लक्षण घट जाता है। ठीक है, तो अब तीन सत्ताएं हमने स्वीकार की हैं। ठीक है, पारमार्थिक, व्यावहारिक, प्रातिभाषिक। इन तीन सत्ता से व्यतिरिक्त एक और चीज है जिसका वर्णन होता है। वो अस्थि रूप से नहीं है, लेकिन ये तो केवल विचार के लिए है।
जिसको कहते हैं असत, वंध्यापुत्र, शशविषाण, ये सब इसके दृष्टांत हैं। तो अब आपको रज्जु सर्प जो है वो प्रातिभाषिक है, और वंध्यापुत्र, वंध्यापुत्र का अर्थ क्या है? जो नहीं है वस्तु, केवल नाम से उसका शब्द प्रयोग से उसका भान कराया जाता है, वास्तव में वो वस्तु नहीं है, असत जिसको कहते हैं। प्रातिभाषिक जो है वो मिथ्या है। मिथ्या का लक्षण क्या करते हैं भगवान भाष्यकार? सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय, जो सत नहीं, असत नहीं, उभय नहीं, वो है अनिर्वचनीय। क्या कहा हमने? जो सत नहीं, असत नहीं, उभय नहीं, ठीक है, यह है अनिर्वचनीय, प्रातिभाषिक। और असत जो है वो असत है, जो पारमार्थिक है ये सत है। सत असत, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय, और ये है व्यावहारिक। व्यावहारिक क्या है? जो हम सत मान के चलते हैं कि ये सब है, लेकिन वास्तव में ये भी मिथ्या इसमें आ जाएगा, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय। एक शब्द प्रयोग होता है जैसे ब्रह्म। ब्रह्म के लिए उपनिषदों में कहा है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अथवा जैसे केनोपनिषद में कहा न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्म न विजानीमः यथै तदनुशिष्य। तो जहां वाणी और मन नहीं पहुंच सकते, जो वाणी और मन का विषय नहीं है, वो है ब्रह्म। तो ब्रह्म के लिए शास्त्र में एक शब्द है अवाच्य, और माया के लिए शब्द है अनिर्वचनीय। ये भिन्न है दोनों। ब्रह्म कैसा है? अवाच्य। और माया कैसी है? अनिर्वचनीय। माया मतलब जो मिथ्या है वो अनिर्वचनीय है। ब्रह्म अनिर्वचनीय हम नहीं कह सकते, क्योंकि आप कहोगे ब्रह्म अनिर्वचनीय है तो जो अनिर्वचनीय है वो मिथ्या है। तो ब्रह्म अनिर्वचनीय नहीं है। ब्रह्म कैसा है? अवाच्य। अब कोई पूछेगा कि अवाच्य का अर्थ क्या है? अवाच्य का अर्थ है ब्रह्म एक ऐसी चीज है जो किसी का वाच्यार्थ नहीं है। ब्रह्म केवल लक्ष्यार्थ होगा, लक्ष्य से बताया जाएगा। इसलिए हम लक्षणा का उपयोग करते हैं वहां। लक्षणा वृत्ति से जिसका ज्ञान होगा, किसी पद का वाच्यार्थ नहीं है, किसी पद में ये शक्ति नहीं है कि वो ब्रह्म तक पहुंच जाए। पदों में शक्ति होती है, जैसे घट पद में। अब कैलाश आश्रम में तो घट और पट, इसी पर बहुत चर्चाएं होती है, और फिर रज्जु सर्प, लेकिन पूरा वेदांत वहां आ जाएगा। घट पद की शक्ति एक ऐसे पदार्थ में है जो घटत्ववान है। ब्रह्म शब्द जब हम बोलते हैं तो ब्रह्म तक नहीं पहुंचेगा, जैसे घट शब्द पहुंच जाता है। इसलिए ब्रह्म को कहा गया अवाच्य, वो वाणी का विषय नहीं बनेगा। ऐसे
वो ब्रह्म मैं हूं, ये चिंतन करना है। तो ये तभी होगा जब हमारा मन विषयों से हटे, विषयों का चिंतन करते रहे अथवा विक्षिप्त मन हो, तो ब्रह्म का चिंतन नहीं होगा। विक्षिप्त चित्त अगर विक्षिप्त हो रहा है, इसके कई कारण हो सकते हैं, अभी उस पर ज्यादा चिंतन नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास पुरुषार्थ जो है वो यही है कि हम किसी भी तरह से उस विक्षिप्त चित्त को शांत करें। जो भी आपके पास साधन हो, बड़े बड़े साधन भी हो सकते हैं, छोटा कर्मयोग से लेकर बड़ा साधन ले सकते हो आप। दुखम सर्वमनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तयेत, अजम सर्वमनुस्मृत्य जातम नैवतु पश्यति। चित्त में विक्षेप का कारण है कामना। कोई भी कामना होगी, चित्त विक्षिप्त रहेगा। विक्षेप को हटाने के लिए दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, काम भोग से अगर हटना है तो वहां दुख को देखो। जैसे वहां दुख दिखेगा, काम भोग से आप हट जाओगे। ये सबसे ऊंचा साधन है। इससे एक श्रेणी ऊपर साधन दिया है कि सृष्टि है, इस समझ को ही आप प्रश्न चिन्ह बना दो कि सृष्टि है, ये कैसे सिद्ध होगा। परमार्थ में सृष्टि कैसे हो सकती है, इस प्रकार के चिंतन से अजम सर्वम अनुस्मृत्य जातम नैवतु पश्यति। किसी चीज की उत्पत्ति हुई है, जैसे हम वेदांत में चिंतन करते हैं। पट को ले लेते हैं दृष्टांत। ये पट है। अब इस पट में तंतु है, इसका उपादान जिसको हम कहते हैं तंतु से बना है ये पट। पट में तंतु की सत्ता छोड़ के एक अन्य पट नाम की कोई वस्तु हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। जैसे घट जो है वो मृत्तिका ही है, मृत्तिका इत्येव सत्यम। बाकी जो है कार्य, उसको कहा गया वाचारंभणम, वाणी का विलास है वो। केवल आप शब्द प्रयोग करते हो, वहां वस्तु नहीं है। तो जब ऐसे चिंतन करेंगे तब विक्षेप कम होगा। मतलब कामना कम होगी, इसलिए विक्षेप कम होगा। विक्षेप का सीधा संबंध तो कामना से है। कामना है अविद्या का परिणाम। तो सीधे हम अविद्या को तो पहले हटा नहीं सकते जब तक चित्त विक्षिप्त है। तो पहले विक्षेप शांत करना है। विक्षेप शांत होने पर अविद्या को हटाना है। गुरु भक्ति भी एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है चित्त को शांत करने के लिए। भागवत जी में सप्तम स्कंद में नारद जी और युधिष्ठिर का जो संवाद है, भागवत जी पर स्वामी जी की बहुत जबरदस्त पकड़ है। कैलाश में तो हम भागवत जी और रामायण को देखते नहीं हैं, वहाँ इनका अध्ययन नहीं होता।
वहाँ तो जैसे स्वामी जी ने कहा प्रस्थान त्रय और बृहत प्रस्थान चलते हैं और व्याकरण न्याय मीमांसा ये सब अध्ययन होते हैं। तो वहाँ कहा कि किसी एक दोष को हटाने के लिए आपको एक गुण की वहाँ आवश्यकता है। इसके थोड़े श्लोक हैं, मुझे सारे तो अभी उपस्थित ही नहीं होंगे, लेकिन अंत में ये है एतत् सर्वम गुरौ भक्त्या। जो जो दोषों की निवृत्ति करने के लिए, एक दोष की निवृत्ति के लिए एक गुण आवश्यक है, लेकिन सारे दोषों की निवृत्ति के लिए केवल एक गुण हो तो सारे दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। क्या है? गुरु भक्ति। तो केवल आज अब इतना कह के वाणी को विराम दे दूंगा कि हम अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित करें और उन्होंने जो अपने जीवन में सिद्ध कर दिया है, इस ज्ञान को, शास्त्र के अर्थ को, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम अपना जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में भी यही ज्ञान और आनंद प्रकट हो जाएगा। हमने तो बहुत बार देखा था स्वामी जी को हमेशा प्रसन्न चित्त। मुझे तो कभी याद नहीं है कि स्वामी जी कभी किसी भी हेतु से विक्षिप्त चित्त थे, मुझे तो कभी याद नहीं है, हमेशा प्रसन्न और प्रेम से डांटते थे। तो वो जो जीवन है वो इतना जीवंत लगता था, वही हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे जीवन के लिए, हमारे अध्ययन के लिए। जीवन तो हम सब जी ही लेंगे प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन करना क्या है? ज्ञान में निष्ठ हो जाए और उस ज्ञान की अभिव्यक्ति हो। मैंने पहला प्रवचन सुना था स्वामी जी का, उसका विषय था बृहदारण्यक का मंत्र, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। प्रवचन हिंदी में था और हमारे बाकी जितने सहपाठी थे सब अंग्रेजी पढ़ने वाले थे। हमने पूरा सुनकर उसका अनुवाद सबको सुना दिया। प्रवचन इतना सरल था कि क्योंकि चिंतन की एक शैली थी, एक विचार के बाद दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार। तो अगर आपको वो पकड़ में आ जाता है तो आपको भी उसी क्रम से चलना है, तो अनुवाद सीधे हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं कुछ। ये हमको सीखना है कि विचार की एक धारा होनी चाहिए, यहां से विषय शुरू हुआ और कहां इसका अंत हो, ये नहीं। और कभी जब हम टहलने जाते थे तो स्वामी जी बोलते थे, उस समय तो हम ब्रह्मचारी थे, बोले विषय उठाओ कोई, फिर चर्चा चलेगी। फिर अंत में टिप्पणी करते थे। तो बहुत अच्छा हमको उनसे मार्गदर्शन भी मिला, प्रेरणा बहुत मिली। बाकी तो ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा,
कुछ निजी चीजें भी बताते थे, तो वो तो हमारे लिए है अपनी। उनका ज्ञान बहुत बढ़िया था। किसी भी विषय को उठाएंगे 2 घंटे तक तो बोल ही सकते थे कम से कम। मतलब शास्त्र की बात नहीं करता, देश में समाज में अगर कुछ हो रहा है उस विषय को लेकर वो विषय चर्चा कर सकते थे। पिछली बार जब मैं आया था तब महामंडलेश्वर जी थे, वो बता रहे थे कि वो तो शेर के जैसे थे, अपने समय सोते थे और अपने समय उठते थे। उनका समय पत्रक सूर्य उदय और अस्त के हिसाब से नहीं चलता था। जब वो उनका मन हो तब सूर्योदय है, जब उनका मन है तो सूर्यास्त है। ऐसे बहुत ही विलक्षण थे वो, और कभी शरीर की परवाह नहीं की उन्होंने। जो होना है वो हो, उसमें क्या है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। और खास करके स्वामी जी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रण देने आए थे स्वामी जी, और मुझे पता ही था कि मैं आऊँगा। किस समय और क्या होगा ये तो ईश्वर का ही संकल्प है।